ओम शांति। 6 मई। आज बाबा हम सभी में सेवा का फोर्स भर रहे हैं कि तुम देवी देवता धर्म वालों को ज्ञान दो। मंदिरों में जाओ, शिव के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें शिव का परिचय दो, वे जल्दी ही समझ जाएंगे। जैसे तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं कि ये ज्ञान तुम सभी भक्तों को जाकर दो। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं निराकार हूँ, मुझे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं ही सृष्टि का बीज हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, इसलिए मैं सबका परम शिक्षक हो गया ना। मैं ही तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। कोई सारी दुनिया में घूम कर आए, खोज करे कि कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। मेरे सिवाय ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ही तो बीज रूप हूँ। मुझ में ही सारे कल्प वृक्ष का आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा हुआ है। श्री कृष्ण या ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते, उनकी महिमा तो है तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। बाप की महिमा सागर के रूप में है। तुम ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, सुख शांति के सागर हो। मैं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ और शंकर के द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश करा देता हूँ। तुम देख रहे हो विनाश की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। कलयुगी सृष्टि का विनाश यानी महाभारत युद्ध सामने खड़ी है। तीनों सेनाएं जो फेमस थी महाभारत में, एक तरफ पांडवों की सेना थी, उनके साथ बहुत आ गए थे, दूसरी तरफ कौरवों की सेना और तीसरी तरफ यादव सेना। तो तुम पांडवों की है परमात्मा से प्रेत बुद्धि, बाकी सभी विपरीत बुद्धि हैं। इन विपरीत बुद्धियों का विनाश हो जाता है, फिर नई दुनिया आ जाती है। ये काम केवल एक मेरा ही है। लोग तो चाहते हैं भारत में शांति हो जाए, सारे संसार में शांति हो जाए, पर शांति का साम्राज्य तो मैं शांति का सागर ही स्थापित कर सकता हूँ। कलयुगी मनुष्य तो विषयी विकारी हैं, वो कैसे शांति स्थापित करेंगे। अगर शांति स्थापित करनी है तो पवित्र बनना होगा, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है। तो बाबा बहुत समझा रहे हैं, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इसने ही तुम्हें आदि मध्यंत दुख दिया है, इससे ही तुम्हारा पतन हुआ है। अब तुम्हें इसे छोड़ना है, इस पर विजय पानी है और पवित्र बनना है, तो तुम विश्व में शांति की स्थापना कर सकोगे। तो भगवान स्वयं आकर राजयोग सिखा रहे हैं और विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं। हम पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाने की, यहाँ सुख शांति पवित्रता का राज स्थापित करने की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा पाठ कितना सुंदर है, भगवान के साथ हम जो स्थापना करेंगे वही फिर पालना भी करेंगे। तो देवी देवता धर्म की आत्माओं को ये ज्ञान देना है तुम्हें। जो उनमें से कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जिनको पसंद आ जाएगा, समझ लो वो देवी देवता कुल के हैं। और शिव के पुजारियों से तुम पूछो, शिव से तुम्हारा क्या नाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। संसार में सभी लोग भूल गए हैं कि वो हमारा परम पिता है। पिता और पुत्र का नाता छूट गया है। भगवान कहते हैं दूरी हो गई है, डर रहता है, उसका खोज रहती है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता हूँ और मैं भारत में आता अवश्य हूँ। तभी तो यहाँ शिव जयंती मनाते हैं। भारत ही तो महान देश है, यहीं तुम पवित्र देवी देवता थे।
ये भारत बहुत महान था, ये मेरी जन्मभूमि है। धीरे धीरे पतन हुआ है, अब तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जान गए हो कि ये पतन किस तरह हुआ है, क्यों क्यों हुआ ये पतन, क्या क्या कारण बने कि देवता नीचे उतर आए और एंड में आ गए हैं। तो हमें ये बहुत नशा रहना चाहिए और जन जन को ये बाबा का ज्ञान देना चाहिए। भगवान कौन है? लोग तो ग्लानि करते रहते हैं। एक और कहेंगे सर्वव्यापी है, दूसरी ओर कहेंगे हे पतित पावन आओ। बुला रहे हैं, ऊपर को इशारा करते हैं, फिर कहते हैं सब जगह। दोनों विपरीत बातें हो गई ना। तो सत्य ज्ञान वो स्वयं आकर दे रहे हैं और हमें इस सत्य ज्ञान का नशा भी रहना चाहिए। और यही सत्य ज्ञान हमें शिव के पुजारियों को और देवी देवता धर्म की आत्माओं को देना है। तो हम विश्व में शांति स्थापित कर रहे हैं। स्वयं शांति के सागर भगवान यहाँ शांति का राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो हमें अपने चित्त को पूरी तरह शांत करना है। अगर हमारे अंदर अशांति होगी तो हम शांति का राज कैसे स्थापित करेंगे? यदि हम अशांत होते रहेंगे तो हम प्रभु मिलन का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? यदि हमें क्रोध आएगा और मन में अशांति होगी तो हम दूसरों को शांति का मार्ग कैसे दिखाएंगे? तो अपने से इस तरह का चिंतन करेंगे और जैसे जैसे हम योग अभ्यास करते जाएंगे, अशरीरी होने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। आपको अपने घर में यदि शांति चाहिए तो अशरीरी होकर कुछ समय वहाँ बैठा करो। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मेरे अंग अंग से शांति की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं, तो वातावरण में ही शांति छाने लगेगी। वरदान है मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता मूर्त बनो। तो सेवा जब हम करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमें अगर योग युक्त स्थिति अच्छी होगी हमारी तो हम दूसरों के मन के भावों को समझ सकेंगे, ये व्यक्ति क्या चाहता है, और उस अनुसार ही उसको देते रहेंगे। कोई सुख चाहता है, कोई शांति, कोई प्रेम, कोई ज्ञान, कोई भगवान से मिलन, कोई भगवान को जानना चाहता है, तब सेवाओं में बहुत सफलता होती रहेगी। स्लोगन में बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। सोते समय मन की सारी बातें बाबा के हवाले कर दो, कोई बोझ हो वो बाबा को अर्पित कर दो, तो रात को व्यर्थ स्वप्न नहीं आएंगे। इस विधि को हम सभी बहुत अच्छी तरह अपनाएंगे। तो आज हर घंटे में एक बार हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। दोनों आ गए हमारे सामने, दृष्टि दे रहे हैं और उनके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। ये सुंदर अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.